जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान से छोटे छोटे बर्फ के गोले गिरना शुरू हो गए थे। रानू चिड़िया अपनी रसोई में खाना बना रही थी। मम्मा, बहुत भूख लगी है। बस हो गया मेरे प्यारे बेटे, आज मैंने अपने बेटे के मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। याहू, आलू के पराठे, ये तो मेरे फेवरेट है। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को खाना देती है। कुकू मज़े मज़े से पराठे खाने लगता है। आज तो मज़ा ही आ गया। मम्मा, मैंने आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोलो मेरे बेटे। मम्मा, सर्दियाँ आ गई हैं। मेरे सारे दोस्त जब भी स्कूल जाते हैं तो अपने नए नए स्वेटर पहन कर जाते हैं। बस अकेला मैं ही हूँ जिसके पास स्वेटर नहीं है। आप बाजार जाकर मेरे लिए नया स्वेटर ला दो। कुकू बेटा, आपके पास एक स्वेटर है तो वो पहन लो। मम्मा नहीं, वो स्वेटर तो इतनी जगहों से फट चुका है। अब जब मैं वो पहनता हूँ तो मुझे खुद भी शर्म आती है। अच्छा ठीक है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपने बेटे को सुंदर सा स्वेटर लेकर दूंगी। नहीं, आप हर बार मुझे ऐसे ही कहती हो और फिर नहीं लेकर देती। अब जब तक नया स्वेटर नहीं आएगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कुकू बेटा, ऐसे ज़िद नहीं करते, जब पैसे आएंगे तो मैं ला दूंगी। अब जाओ अपना स्कूल का होमवर्क करो। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को डांट तो देती है, लेकिन मन ही मन रानू चिड़िया बहुत उदास थी। मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे बेटे, आपकी मम्मा आपकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाती। रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। बाहर तोता खड़ा था। कैसी हो रानू चिड़िया? मैं तो ठीक हूँ तोते भैया, आप बताएं कैसे आना हुआ। रानू चिड़िया, वो मैं अपनी पत्नी हरियाली को एक अच्छा सा स्वेटर गिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो कपड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम मेरे साथ बाजार चलो, जो स्वेटर अच्छा हो वो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है तोते भैया, चले। रानू चिड़िया और तोता उड़ते हैं और जंगल के बाजार चले जाते हैं। वो दोनों स्वेटर की दुकान में जाते हैं। तोते भैया, ये नीले रंग का स्वेटर अच्छा लग रहा है और यह जल्दी फटेगा भी नहीं। भैया, ये स्वेटर कितने का है? सिर्फ 500 का, बहना ले जाएं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, हमें ये 400 में ही दें, वरना हम कहीं और से जाकर ले लेंगे। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको 400 में ही दे देता हूँ। तोता पैसे देता है और स्वेटर ले लेता है। तोता और चिड़िया स्वेटर लेकर वापस चले जाते हैं। रानू बहन, अच्छा हुआ जो मैं आपको अपने साथ ले गया, पैसों की बचत भी हो गई और अच्छा सा स्वेटर भी ले लिया। मुझे खुशी हुई तोते भैया कि मैं आपके काम आ सकी। चिड़िया और तोता दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। मेरे पास नए स्वेटर के तो पैसे नहीं, लेकिन मैं स्वेटर बुनना तो जानती हूँ। मैं भी अपने बेटे कुकू के लिए कपास से स्वेटर बुनूंगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और मैना के घर की तरफ जाती है। रानू चिड़िया मैना के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मैना दरवाज़ा खोलती है। अरे रानू चिड़िया, कैसी हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मैना बहन, मेरा बेटा नए स्वेटर की ज़िद कर रहा था। मुझे आपसे कुछ कपास चाहिए ताकि मैं उसका स्वेटर बुन सकूं। माफ़ करना रानू बहन, लेकिन मेरे घर में तो कपास ख़त्म हो गई है। तुम एक काम करो, तुम बुलबुल के घर जाओ। बुलबुल कल ही अपने माँ वाले जंगल से बहुत सा कपास लाई है। अच्छा, फिर मैं बुलबुल के घर चलती हूँ। रानू चिड़िया उड़ती है और बुलबुल के घर की तरफ जाती है। दरवाज़ा खुला था। रानू चिड़िया अंदर चली जाती है। कैसी हो बुलबुल बहन? मैं तो ठीक हूँ। रानू, तुम सुनाओ, बड़े दिन बाद मेरे घर आई हो। बुलबुल बहन, वो सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरा कुकू नए स्वेटर की ज़िद करके बैठा है, इसलिए मैं उसके लिए कपास से स्वेटर बुनना चाहती हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी सी कपास दे दो। हाँ ज़रूर, मैं अभी देती हूँ। रानू, वैसे तुमने पहले कभी नहीं बताया कि तुम्हें स्वेटर बुनना भी आता है। हाँ बुलबुल बहन, मेरी माँ भी बहुत अच्छे स्वेटर बुनती थी तो मैंने भी उनसे सीख लिया। बुलबुल उड़ती है और दूसरे कमरे में जाकर कपास से एक टोकरी भरती है और लाकर रानू चिड़िया को दे देती है। रानू, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे लिए भी एक स्वेटर बुन दोगी? हाँ बुलबुल बहन, मैं ज़रूर बुनूंगी और मेरा बुना हुआ स्वेटर जल्दी फटेगा भी नहीं।
फिर रानो चिड़िया बुलबुल से कपास ले जाती है और दिन रात एक करके अपने बेटे कुकू के लिए स्वेटर बुनने लगती है। साथ ही साथ रानो चिड़िया बुलबुल का भी स्वेटर तैयार करती है। कुकू बाहर खेलने गया था। रानो चिड़िया कुकू के स्वेटर को गिफ्ट बॉक्स में रख देती है। कुकू खेलकर घर आता है तो वो गिफ्ट बॉक्स देखता है। मम्मा, ये गिफ्ट बॉक्स किसका है? मैं खोल कर देखूं? मम्मा चिड़िया अपने बेटे से मजाक करती है। नहीं, ये आपका नहीं है, इसे मत खोलना। तो फिर ये किसका है? क्या आपका है? इसमें है क्या? मम्मा चिड़िया मुस्कुरा देती है। मैं मजाक कर रही थी, खोलो मेरे बेटे, इसमें आपके लिए कुछ है। कुकू बहुत खुश होता है और जल्दी से बॉक्स खोलता है। स्वेटर, याहू, इतना प्यारा स्वेटर। मम्मा, ये तो बहुत अच्छा है और ये कलर भी मेरा फेवरेट है। मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरे लिए नया स्वेटर लिया। अब मैं इसे पहनकर अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। लाओ, ये स्वेटर मैं आपको पहना देती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को स्वेटर पहना देती है। मम्मा, मैं कल का इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या मैं अभी जाकर अपने दोस्तों को अपना नया स्वेटर दिखाऊं? अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन जल्दी घर आ जाना, अभी थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के स्वेटर को पैक करती है और बुलबुल के घर जाकर उसे स्वेटर दे देती है। जब जंगल के बाकी पक्षी बुलबुल और कुकू के स्वेटर देखते हैं तो वो अपना अपना स्वेटर रानो चिड़िया से बनाने आ जाते हैं। रानो चिड़िया के बनाए हुए स्वेटर पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। इस तरह रानो चिड़िया अपने घर में स्वेटर बुनने का काम शुरू करती है और अच्छा कमाने लगती है। और अब रानो चिड़िया के घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे और वो अपने बेटे के साथ एक अच्छा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने जंगल से भागकर दूसरे जंगल में आ गए थे, लेकिन उस जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। बाल बाल बचे हम तो कालू जी, अगर उस जंगल में और रहते तो हमें तो सब पक्षियों ने मार देना था। अब तो सबको वहाँ पता चल गया है कि हम ही चोर हैं। अच्छा किया जो रात में वहाँ से फरार हो गए। कालू जी, जल्दी से इस जंगल में कोई घर का इंतजाम करे। मैं और मेरा बेटा रात ठंड में नहीं गुजार सकते। जो पैसे बचे हैं उनसे जाकर घर खरीद लेते हैं। फिर कालू और गौरी कौवी उस जंगल में घर बेचने वाले पक्षी के पास जाते हैं और अपने पैसों से घर खरीद लेते हैं। गौरी, जो पैसे बचे थे उनसे ये घर खरीद लिया है, अब कुछ नहीं है मेरे पास। चिंता किस बात की, इस जंगल में भी लूटने का कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर की खिड़की में बैठे थे। वो देखते हैं कि बुलबुल अपने बीमार बेटे को लेकर कहीं जा रही है। थोड़ी देर बाद मैना भी अपने बीमार बेटे को लेकर कहीं जा रही है। गौरी अपने घर की खिड़की से मैना को आवाज लगाती है। मैना बहन, तुम कहाँ जा रही हो? मैना वहाँ आती है। आप दोनों को पहले तो इस जंगल में नहीं देखा, क्या आप दोनों नए आए हो? हाँ, हम अभी अभी इस जंगल में आए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, इस जंगल में तो छोटे बड़े पक्षी को बुखार हो जाता है। इस जंगल से दूर एक जगह है जहाँ से जड़ी बूटी मिलती है, हम सब पक्षी वो जड़ी बूटी खाकर ठीक होते हैं। मैं वहीं जा रही हूँ। मैना ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, लगता है इस जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है, हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम तो यहाँ नहीं आए हैं, अगर मैं यहाँ झूठा वैजी बनने का नाटक भी करूँ तो किसी को कौन सा पता चलेगा। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो हमें कोई छोड़ेगा नहीं। किसी को कुछ पता चलने से पहले ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। एक बार इन पक्षियों को अच्छा खासा पागल बनाते हैं। अगले दिन कालू कौवा जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाता है और उसे अपना हॉस्पिटल बना लेता है, जहाँ कालू कौवा नकली डॉक्टर बनकर बैठ जाता है और बाहर हॉस्पिटल का बोर्ड लगा देता है। गौरी, तुम ऐसा करो, बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। जो भी बीमार पक्षी दिखाई दे उसे मेरे पास भेज देना। जैसे ही कालू कौवे का हॉस्पिटल खुलता है, जंगल के काफी पक्षी आकर लाइन लगा लेते हैं। कौवी बहन, क्या कालू डॉक्टर अंदर है? हाँ हाँ, जल्दी अंदर चले जाओ।
तोता अंदर चला जाता है। जल्दी अपना मुंह खोलो, फिर मैं देखूं क्या मसला है। तोता अपना मुंह खोलता है। छी छी, कितनी बदबू आ रही है। डॉक्टर जी, मुझे फ्लू है, मेरे मुंह में थोड़ी ना दर्द है जो मेरा मुंह खुलवा रहे हो। अरे पागल कालू, क्या कर रहा है? अगर ऐसे ही करता रहा तो सबको मेरे डॉक्टर होने पर शक हो जाएगा। कालू कौवा तोते से कहता है। तुम चुप करो। डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा जिसे खाते ही 2 मिनटों में तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा। कालू कौवा अपने पास से कोई दवा उठाकर तोते को दे देता है। तोता कालू डॉक्टर को दवा के पैसे देता है और दवा लेकर घर चला जाता है। तोते के बाद बुलबुल का नंबर था, इसलिए बुलबुल कालू डॉक्टर के पास आती है। कालू डॉक्टर, बहुत ठंड लग रही है और बहुत तेज बुखार भी है, मुझे ऐसी दवा दें जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तुम चिंता ही ना करो, मेरी दवा में बहुत असर है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। कालू कौवा बुलबुल को वैसे ही कोई दवा उठाकर दे देता है। बुलबुल पैसे देती है और अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा पैसे लेकर घर जाता है। वाह कालू जी, एक ही दिन में इतने सारे पैसे बन गए। अभी तो काम की शुरुआत है, देखना कल भी मैं ऐसे ही पक्षियों को पागल बनाकर लूटूंगा। अगले दिन कालू डॉक्टर फिर से अपना हॉस्पिटल खोलता है। एक कबूतर अपने घायल बेटे को लेकर कालू कौवे के पास आता है। डॉक्टर जी, जल्दी से मेरे बेटे का इलाज कर दो। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। कबूतर के बेटे की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन कालू कौवा तो नकली डॉक्टर था। उसे तो नहीं पता था कि नन्हे कबूतर को कैसे ठीक करना है। वो कबूतर से झूठ बोलता है। तुम चिंता ही मत करो, मैं अभी ठीक कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरी फीस चाहिए। जाओ जल्दी पहले फीस लाओ। कबूतर बेचारा भागा भागा अपने घर पैसे लेने चला जाता है। गौरी, ये कबूतर मुझे काफी अमीर लगता है, हम तो इसे अच्छा लूटेंगे। तो और क्या, इसका बेटा मरता है तो मरे, हमें तो बस पैसों से मतलब है। थोड़ी देर बाद कबूतर पैसे लेकर आ जाता है। कालू कौवा कबूतर को दिखाने के लिए गलत इंजेक्शन लगा देता है। गलत इंजेक्शन के कारण उसका बेटा तो उसी समय मर जाता है। कालू डॉक्टर, मेरा बेटा तो अब सांस भी नहीं ले रहा। ये क्या कर दिया आपने? चुप करो, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ही पैसे लाने में देर की है। जल्दी लाते तो मैं इसका जल्दी इलाज कर देता। झूठ मत बोलो, तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरा बेटा मर गया। ए कबूतर, चलो निकलो यहाँ से, क्या रोना धोना मचा रखा है। अब नहीं बचा तुम्हारा बेटा, इसमें हमारा क्या दोष। कबूतर रोते रोते अपने बेटे को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ जल्दी चला गया, वरना सबका शक हम पर ही जाना था। ये कैसी दवा दी है कालू डॉक्टर ने? मेरा तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जाकर कालू डॉक्टर से ही पूछती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। कालू जी देखें, जग्गू को कितना तेज बुखार है। दूसरे जंगल में जो हॉस्पिटल है, मैं इसे वहाँ लेकर जा रही हूँ। हाँ हाँ गौरी, जल्दी से मेरे बेटे को वहाँ ले जाओ। रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। क्यों गौरी, अपने बेटे को दूसरे जंगल क्यों लेकर जा रही हो? क्या कालू डॉक्टर अपने बेटे का इलाज नहीं करते? नहीं नहीं, करता हूँ मैं अपने बेटे का इलाज। तो फिर करो, वरना हमें तो यही लगेगा कि तुम झूठे डॉक्टर हो। कालू कौवा जल्दी से कोई इंजेक्शन उठाता है और जग्गू को लगा देता है, जिसे लगाने के बाद जग्गू की तबीयत और भी खराब हो जाती है। जंगल के बाकी पक्षी भी अपनी अपनी शिकायतें लेकर कालू के पास आ जाते हैं। ये क्या हो गया मेरे बेटे को, मेरा जग्गू। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं अभी जग्गू को ठीक कर दूंगा। कालू कौवा पक्षियों को दिखाने के लिए जग्गू को एक और इंजेक्शन लगाने लगता है। बस करो कालू, क्या सच छुपाने के लिए अपने बेटे की जान लोगे? मेरा शक ठीक निकला। काले कलोटे कौवे, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, बस हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो। अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जंगल के सब पक्षी मिलकर कालू और गौरी को खूब मारते हैं और मार मार कर उन्हें अपने जंगल से भगा देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
मानो चिड़ा एक गरीब चिड़ा था। वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। कुछ दूर एक बड़ा ट्रक खड़ा था जिस पर बहुत सारी बोरियां थीं। हो सकता है मुझे यहाँ मजदूरी का काम मिल जाए। एक तो इतनी ठंड में काम करना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मानो चिड़ा उस ट्रक के मालिक के पास जाता है। भाई साहब, क्या मुझे काम मिल जाएगा? ये सारी बोरियां उठाकर घर तक रख दो, 100 रुपए दूंगा। इतनी सारी बोरियां और सिर्फ 100 रुपए। नहीं करना काम तो ना करो, बातें ना सुनाओ, चलो निकलो यहाँ से। मानो चिड़ा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तेज हवा जंगल में शोर मचा रही थी। हर तरफ धुंध का राज था। खिलौने ले लो, खिलौने खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, खिलौने लो खिलौने। कुकू अपने घर के बाहर खड़ा खिलौने देख रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे ये घोड़ा लेकर दे। कितने का है ये घोड़ा? 100 रुपए का है। ये ले 100 रुपए और ये घोड़ा मेरे बेटे को दे दे। जग्गू वो घोड़ा खरीद लेता है। चलो कुकू बेटा घर चलें। माँ मुझे भी वो खिलौना गाड़ी लेकर दे। कुकू बेटा हम बाजार से इससे भी ज्यादा अच्छी खिलौना गाड़ी लेकर आएंगे। नहीं मुझे यही खिलौना खरीदना है। मम्मा मुझे ये खिलौना लेकर दे। कुकू रोने लगता है। रानो चिड़िया कुकू को घर ले जाती है। कुकू रोते रोते सो जाता है। मेरा प्यारा बेटा, काश मैं आपको वो खिलौना दिला सकती। कुछ देर बाद मानो चिड़ा घर आ जाता है। मानो जी आप कुछ लाए क्यों नहीं? इतनी ज़्यादा ठंड है, सारा जंगल घूम लिया, कोई काम नहीं मिला, और जो मिला उसके पैसे ना होने के बराबर थे। मानो जी ये सब कब तक चलेगा? ये बातें हम समझ सकते हैं, मगर कुकू तो अभी बच्चा है, वो ये सब नहीं समझता। आज भी खिलौना लेने की जिद कर रहा था। रोते रोते सो गया है। मैंने उसे ये कहकर बहला दिया था कि तुम्हारे पापा तुम्हें बाजार से खिलौना ला कर देंगे। अब वो उठेगा तो फिर खिलौना मांगेगा, गाड़ी लेने की जिद करेगा। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? कहीं काम मिलता ही नहीं है, और ऊपर से ये ठंड। मानो जी आप जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेच दिया करें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हाँ, ये काम ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन मानो चिड़ा जंगल की तरफ निकल जाता है और वहाँ से लकड़ियाँ काटने लगता है। मानो चिड़ा लकड़ियाँ लेकर घर घर जाता है। मानो चिड़ा लकड़ियाँ लेकर तोते के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। मानो भाई, आप क्या काम है? तोते भैया, मेरे पास ये लकड़ियाँ हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप रख लें और इनके बदले मुझे कुछ पैसे दे दें। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ। तोता वापस अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है। हाँ मिठू जी, लकड़ियाँ तो ख़त्म होने वाली हैं, आप लकड़ियाँ ले लें। 500 की काफ़ी होंगी? मिठू जी लकड़ियाँ पूरी लेना, अगर ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। गरीब चिड़ा है, 500 की बजाय अगर 300 भी दे दिया तो खुश हो जाएगा। मगर वो लकड़ियाँ बहुत मेहनत से काट कर लाया है, और हमें किसी की मेहनत नहीं रखनी चाहिए, इससे ऊपर वाला भी नाराज़ होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप तो मुझे लेक्चर ही देना शुरू हो गए हैं। ये ले 500। ना जाने मिठू भाई कहाँ रह गया, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। ना जाने उन्होंने लकड़ियाँ लेनी भी हैं या नहीं। माफ़ करना मानो, ये लो 500 रुपए और मुझे लकड़ियाँ दे दो। मानो चिड़ा पैसे देखकर खुश हो जाता है और लकड़ियाँ तोते को दे देता है और बाकी लकड़ियाँ लेकर कबूतर के घर जाता है। वाह मानो भाई, ये तो आपने बढ़िया काम शुरू किया है। मुझे तो लकड़ियों की बहुत ज़रूरत थी, रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मानो चिड़ा कबूतर को भी लकड़ियाँ दे देता है। आज मानो चिड़ी ने पूरा 1000 रुपए कमाया था। आज मैं अपने बेटे को खुश कर दूंगा, मैं अपने बेटे के लिए खिलौना गाड़ी ज़रूर लेकर जाऊंगा। मानो चिड़ा शहर वाले जंगल जाने के लिए निकलता है। रास्ते में चीलू घायल पड़ा था। ये तो किसी शिकारी चील का बच्चा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा घायल है, मुझे इसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मानो चिड़ा चीलू को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है और उसकी दवा लेता है। बुलबुल चीलू के पट्टी करती है। इसका ख्याल रखिएगा, आप इसे अब ले जा सकते हैं। मानो चिड़ा चीलू को लेकर अपने घर आ जाता है। मानो जी इसे क्या हुआ है? ये रास्ते में घायल पड़ा था, मैंने इसकी दवा ली और घर ले आया। चील भी अपने बेटे को ढूंढते हुए
वहाँ पहुँच जाती है और मानो चिड़े और रानो चिड़िया की बातें सुन लेती है। मानो जी, आपके पास पैसे? मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। आज फिर हमारा बेटा भूखा रहेगा। चील घर के अंदर आ जाती है। डरो मत, मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ और इस एहसान का बदला मैं कभी भी नहीं उतार सकती। अपने बेटे की भूख, खुशी सब छोड़कर तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। ये लो, ये सोने का हार है, ये तुम रख लो। नहीं, आप अपना हार अपने पास रखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें खुशी है आपका बेटा आपको मिल गया और वो ठीक है। अब चील रानो चिड़िया और मानो चिड़े का शुक्रिया अदा करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद चील दोबारा आती है और उन्हें ढेर सारे इनाम और दौलत देकर जाती है। मानो जी, ये सब आपकी रहमदिली का नतीजा है। आज हमें सब मिल गया। कुकू अपने खिलौनों से खेल रहा था। उनकी जिंदगी अब खुशहाल जिंदगी में बदल चुकी थी और वो अपने जंगल के दूसरे गरीब पक्षियों की भी मदद करते हैं।